नमस्कार। आवर्त सारणी तो हम सबने देखी ही है ना? पर क्या कभी उसके ठीक बीच वाले हिस्से पर ध्यान दिया है? आज हम उन्हीं रहस्यमयी डी और एफ ब्लॉक तत्वों की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हमारी नज़र अक्सर किनारों पर जाती है, लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है, इसमें आखिर छिपा क्या है? ये कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि यही वो तत्व हैं जो हमारी दुनिया को रंग, मजबूती और यहाँ तक कि ऊर्जा भी देते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि इन्हें संक्रमण या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते ही क्यों हैं? इसको ऐसे समझिए कि ये एक पुल की तरह है, जो बाईं तरफ के बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स और दाईं तरफ के नॉन मेटल्स के बीच गुणों का एक बहुत ही सहज, एक स्मूथ बदलाव दिखाते हैं। अगर इसे थोड़ी साइंटिफिक भाषा में कहें तो ये वो तत्व हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एक खास घर में जाता है, जिसे हम डी ऑर्बिटल कहते हैं, और इनकी यही लोकेशन एस और पी ब्लॉक के ठीक बीच में इन्हें इनकी एकदम अनोखी पहचान देती है। और ये है इनका सीक्रेट कोड। अब ये जो फॉर्मूला है n-1 d⁻⁴ से to 10 ns 1 से 2, ये देखने में भले ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर यकीन मानिए इन तत्वों की सारी शक्तियों का राज इसी में छिपा है। मतलब इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स में कैसे भरते हैं, बस इसी में सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो चलिए अब डी ब्लॉक की खासियतों को जरा और करीब से देखते हैं, और इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा, क्योंकि सारी कहानी असल में वहीं से शुरू होती है। यहां देखिए, इस प्रोसेस को हम एक्शन में देख सकते हैं। यह है 3D सीरीज। जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ बढ़ते हैं, डी ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। लेकिन जरा क्रोमियम और कॉपर पर ध्यान दीजिए, ये थोड़े बागी किस्म के हैं। स्टेबिलिटी पाने के लिए ये नियमों को हल्का सा तोड़ मरोड़ देते हैं। तो भाई, इस खास इलेक्ट्रॉनिक बनावट का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है कुछ बहुत ही अनोखी शक्तियां। अब देखते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इन एलिमेंट्स को इनके कमाल के गुण देता है। अच्छा, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। ये तत्व आमतौर पे काफी कठोर होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और ये बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अरे सोचिए ना, हमारे घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तनों से लेकर ऐतिहासिक कांस्य की मूर्तियों तक सब इन्हीं की तो देन है। लेकिन एक चीज है जो इन्हें सच में सबसे अलग बनाती है, और वो है रंग। कभी सोचा है कि माणिक लाल क्यों होता है या नीलम नीला क्यों? इसका राज इन्हीं तत्वों में छिपा है। तो सवाल यही है कि इनके कंपाउंड्स इतने रंगीन होते क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है इनके अधूरे डी ऑर्बिटल्स में। ऐसा सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के भूखे हैं। जब रोशनी इन पर पड़ती है तो ये कुछ खास रंगों की एनर्जी को सोखकर ऊंचे एनर्जी लेवल पर कूद जाते हैं, और जो रंग ये नहीं सोखते, बस वही रंग हमें दिखाई देता है। इसी कमाल के प्रोसेस को कहते हैं डी ट्रांजिशन। इस कंपैरिजन से बात और भी साफ हो जाएगी। देखिए, एक तरफ हैं कॉपर और आयरन, जिनके डी ऑर्बिटल अधूरे हैं, और नतीजा कितने रंग बिरंगे हैं। दूसरी तरफ है जिंक, जिसका डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा भरा हुआ है और वो रंगहीन है। तो नियम बहुत सीधा है, अधूरे डी ऑर्बिटल का मतलब है रंग। और मजे की बात तो ये है कि रंग के लिए जिम्मेदार यही अकेले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक और जादू दिखाते हैं, और वो है चुंबकत्व। जिन तत्वों में ये अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। मतलब एक ही वजह से दो सुपर पावर्स। तो अब तक हमने थ्योरी की काफी बात कर ली। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये तत्व क्या कमाल करते हैं। चलिए इनके कुछ बहुत ही मशहूर कंपाउंड्स और उनके इस्तेमाल पर एक नजर डालते हैं। हमारा पहला हीरो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अपने इस चमकीले नारंगी रंग के अलावा ये एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका इस्तेमाल चमड़े की टैनिंग से लेकर लैब में होने वाले अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स तक में होता है। अब मिलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से, जिसे हम KMnO4 के नाम से भी जानते हैं। इसे पाइरोलुसाइट नाम के एक ओर से बस 2 आसान स्टेप्स में बनाया जाता है। पहले ओर को पोटेशियम मैंगनेट में बदला जाता है और फिर उसे पोटेशियम परमैंगनेट बना दिया जाता है। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक बेहतरीन उदाहरण है ना? और KMnO4 के इस्तेमाल तो अनगिनत हैं। ये लैब में रिएजेंट की तरह काम आता है, एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सबसे जरूरी, इसका इस्तेमाल पानी को साफ करने और कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। सोचिए जरा, एक छोटा सा कंपाउंड और कितने बड़े बड़े काम। अब वक्त है पीरियोडिक टेबल के अंदर छिपी
एक और दुनिया की खोज करने का। एफ ब्लॉक, जिन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये वही दो लाइनें हैं जो अक्सर टेबल के नीचे अलग से दिखाई देते हैं। डी और एफ ब्लॉक में अंतर समझना बहुत ही सीधा है। डी ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है और एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन और भी अंदर यानी एफ ऑर्बिटल में जाता है। बस इसीलिए इन्हें आंतरिक या इनर ट्रांजिशन तत्व कहा जाता है। तो एफ ब्लॉक को दो सीरीज में बांटा गया है। पहली है लैंथेनाइड्स, जहां 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और दूसरी है एक्टिनाइड्स, जहां 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। लैंथेनाइड्स की एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी खासियत है लैंथेनाइड संकुचन। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, एटम का साइज बढ़ने की बजाय लगातार घटता जाता है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? लेकिन इस एक इफेक्ट की वजह से पीरियोडिक टेबल के कई दूसरे तत्वों के गुण भी बदल जाते हैं। और फिर आते हैं एक्टिनाइड्स। इन्हें हम रेडियो एक्टिव रो भी कह सकते हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे बड़े बड़े नामों समेत इस सीरीज के लगभग सभी तत्व रेडियोधर्मी होते हैं, और यही खूबी इन्हें एक तरफ बेहद शक्तिशाली और दूसरी तरफ बेहद खतरनाक भी बनाती है। तो इन सब तत्वों के बारे में इतना सब कुछ जानने का क्या फायदा? चलिए अब केमिस्ट्री की किताबों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये तत्व हमारी आज की टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया को असल में कैसे चला रहे हैं। ये तत्व सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। लैंथेनाइड्स हमारे चश्मे के शीशों को बेहतर बनाते हैं और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम आते हैं। और एक्टिनाइड्स जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जान है, जो हमारे घरों और शहरों को रोशन करते हैं। तो अगली बार जब भी पीरियोडिक टेबल पर नजर पड़े तो उस बीच वाले हिस्से को नजरअंदाज मत कीजिएगा। रंगीन रत्नों से लेकर मजबूत स्टील तक और पेट्रोल से लेकर परमाणु ऊर्जा तक, ये तत्व हमारी दुनिया के वो गुमनाम हीरो हैं जिनके बिना हम शायद आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर ये तत्व न होते तो हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आखिर कैसी दिखती।